दिल्ली वाले प्रदूषण और कोरोना की दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का केस मिल गया है, तो वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से कोरोना के गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। दिल्ली एनसीआर की खराब वायु गुणवत्ता ओमिक्रॉन वेरिएंट को और अधिक दिल्ली में घातक बना सकती है। पर्यावरण विशेषज्ञ भी इस सच्चाई से इनकार नहीं करते। उनका साफ कहना है कि अगर आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता ऐसी ही बनी रही तो कोविड-19 का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन न केवल तेजी से पांव पसारेगा, बल्कि इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से लोगों के सेहत में सुधार होने में अधिक समय लग सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लेकर गठित उप समिति के सदस्य डॉक्टर TK जोशी कहते हैं कि हालांकि कोविड-19 और डेल्टा के बनस्पत कोविड-19 का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लक्षणों में कुछ अलग है। पहला वेरिएंट जहां गले पर वार कर रहा था, वहीं दूसरा फेफड़ों पर प्रहार कर रहा था। इसके अतर ओमिक्रॉन शरीर में थकान, सिर दर्द और बुखार के लक्षण दिखा रहा है। इस दृष्टि से वायु प्रदूषण से इसका सीधा संबंध नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है वायु प्रदूषण के कारण कोविड-19 संक्रमित लोग अधिक प्रभावित हो सकते हैं। डॉक्टर TK जोशी के अनुसार वायु प्रदूषण फेफड़ों पर असर डालता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है और कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण से उभरने के लिए अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता चाहिए। ऐसे में अगर दिल्ली NCR का एयर इंडेक्स 300 या 400 से ऊपर ही बना रहेगा तो मरीज स्वस्थ होने में कहीं ज्यादा समय ले सकते हैं। आपको बता दें कि अत्यंत महीन पोषक तत्व PM 2.5 के सूक्ष्म कण कोरोना संक्रमण के दौरान फेफड़ों पर अत्यंत गंभीर प्रभाव डालते हैं। भारत में सूक्ष्म कण पदार्थ PM 2.5 क्षेत्रों और कोविड-19 के बीच एक लिंक की स्थापना शीर्षक से अध्ययन में बताया गया है कि अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में होने वाले कोरोना संक्रमण के प्रति लोग अधिक संवेदनशील हैं। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक 21 मामले सामने आ चुके हैं। एक दिन में 17 मामले दर्ज हुए। रविवार को दर्ज 17 मामलों में 9 राजस्थान से, 7 महाराष्ट्र से, 1 मामला दिल्ली से था। राजस्थान के चिकित्सा सचिव वैभव गलारिया ने बताया, संक्रमित लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग से 9 लोगों के कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य अधिकारी ने भी बताया कि पुणे जिले में 7 लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं अगर देश भर की बात करें तो देश में कोविड-19 के केस में कमी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नए केस जहां 8,306 सामने आए, तो वहीं भारत में 552 दिनों के बाद सबसे कम एक्टिव केस बचे। भारत में अब एक्टिव केस का आंकड़ा 1 लाख से कम 98,416 पर पहुंच गया है। इसी के साथ रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। लेकिन कोविड-19 के किसी भी वेरिएंट से बचने के लिए सभी को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है।